दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी समाचार में। देश और दुनिया भर की बड़ी खबरें जानने के लिए तैयार हो जाइए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि लॉकडाउन 5 में क्या क्या बदलाव हो गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने 2 महीनों के लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया है और इन सभी में आपको जो बातें ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसमें जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर हम आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसी के साथ चीनी बीमारी पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। अब तक यहाँ पर 2,47,040 केस दर्ज हो चुके हैं और पिछले कुछ घंटों में यहाँ पर 418 नए मामले दर्ज हो चुके हैं और 1,90,293 लोग ठीक हो चुके हैं। इसी के साथ ये आंकड़े हर घंटे बढ़ रहे हैं। वीडियो में आगे हम देखने वाले हैं कि महिलाओं के लिए LIC यह खास पॉलिसी जारी कर चुकी है। क्या है यह पॉलिसी और कैसे महिलाओं को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर देखने वाले हैं कि दिल्ली में 10 जून से शराब स्पेशल कोरोना टैक्स फ्री करने वाले हैं केजरीवाल का फैसला है। उसके साथ सैन्य स्तर की बैठक में शांति से विवाद सुलझाने पर तैयार हुआ है चीन। और आगे हम देखने वाले हैं कि महिला जनधन खाता धारकों को मिल रही है 500 रुपये की तीसरी किस्त। जाने लाभार्थी कब निकाल सकते हैं यह रकम। हर जुड़ी खबर यहाँ पर हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बढ़ते हैं सबसे पहले बड़ी खबर पर। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम महिलाओं के लिए यहाँ पर LIC की यह पॉलिसी है। जाने इससे जुड़ी हर खबर। आज के तेज़ी से बदलते युग में हर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहता है। इसका लक्ष्य निवेश, स्वास्थ्य और लाइफ कवर होता है। हालांकि हर व्यक्ति की ज़रूरत और प्राथमिकता अलग अलग होती है। इसी की वजह से सबके लिए एक पॉलिसी कारगर सिद्ध नहीं होती है। भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड ने विभिन्न वर्गों के लोगों को ज़रूरतों के हिसाब से समय समय पर इंश्योरेंस पॉलिसी पेश करता है। LIC की आधारशिला प्लान एक ऐसी ही योजना है जिसे कंपनी खासकर महिलाओं के लिए लेकर आई है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह योजना ऐसे महिलाओं के लिए है जिसके पास आधार कार्ड है। आइए इस प्लान से जुड़ी विस्तृत जानकारी पर एक बार नज़र डाल देते हैं। LIC ने इस प्लान को 1 फरवरी 2020 को लॉन्च किया था। यह पॉलिसी सेविंग के साथ साथ लाइफ कवर भी उपलब्ध कराती है। इस पॉलिसी के मैच्योर होने पर पॉलिसी होल्डर को एक मुक्त राशि मिल जाती है। हालांकि पॉलिसी होल्डर की मौत होने पर परिवार को सहायता राशि मिलती है। कौन ले सकता है यह पॉलिसी। इस योजना में निवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है। अधिकतम 55 साल की महिला इस पॉलिसी को ले सकती है। वही मैच्योरिटी के समय पर इस पॉलिसी होल्डर की उम्र 70 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। पॉलिसी का टर्म 10 से 20 वर्ष होता है। कितने समय इंश्योर्ड के ले सकते हैं यह पॉलिसी। इस स्कीम को कम से कम 75,000 रुपये से सम इंश्योर्ड के साथ लिया जा सकता है। वही अधिकतम सम इंश्योर्ड 3 लाख रुपये हो सकती है। प्रीमियम का भुगतान। इस प्लान को तरह प्रीमियम का भुगतान वार्षिक, छमाही, तिमाही या मासिक आधार पर किया जा सकता है। आप चाहे तो अकाउंट से ऑटो डेबिट का ऑप्शन भी पॉलिसी टर्म तक यहाँ पर भेज सकते हैं। उसके ज़रिए आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर बैलेंस कट होता जाएगा। अगली बड़ी खबर यहाँ पर दिल्ली में 10 जून से शराब स्पेशल टैक्स फ्री, केजरीवाल का फैसला। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 10 जून से शराब पर लगने वाले स्पेशल कोरोना शुल्क को पूरी तरह से हटाने का फैसला किया है। इस बीच भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के अब तक 2.46 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही भारत अब विश्व का 5वां सबसे ज़्यादा प्रभावित देश बन गया है। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़कर 7,000 के पास पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 9,971 मामले सामने आ चुके हैं। इस दौरान देश में 287 मरीजों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में कोरोना के कुल 2,46,628 मामले हैं, जिनमें से 1,20,406 एक्टिव केस है। वही 1,19,293 लोग ठीक हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की संभावना, इन राज्यों में हो सकती है बारिश। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक के कुछ और अंदरूनी दक्षिणी इलाकों, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल और बंगाल की खाड़ी के अधिकतर हिस्सों की ओर बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून के अलग 23 जिलों में, कर्नाटक के कुछ और इलाके, पूरे तमिलनाडु, रायलसीमा के कुछ हिस्सों में, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके, पूरी दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल है। पश्चिम विक्षोभ की वजह से पश्चिम हिमालय क्षेत्र में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। अगले 48 घंटों में उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश होने या गरजे के साथ हो सकती है। 8 जून के आसपास पूरे मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर सैन्य स्तर की बैठक में शांति से विवाद सुलझाने पर तैयार हुआ चीन।
भारत से मौजूदा सीमा विवाद को चीन शांति से सुलझाने के लिए तैयार हो गया है। शनिवार को हुई सैन्य स्तर की बैठक पर विदेश मंत्रालय बयान आया है। मंत्रालय के अनुसार यह बातचीत शांतिपूर्ण और गर्मजोशी के माहौल में हुई। मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि सीमावर्ती क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने और हालात पर निकालने के लिए दोनों पक्ष सैन्य और कूटनीतिक तौर पर जुड़े रहेंगे। दोनों पक्ष विभिन्न द्विपक्षीय समझौते के अनुसार मामले को शांतिपूर्वक तरीके से हल करने के लिए सहमत हुए। इससे पहले अब तक कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा है कि दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में शांतिपूर्वक हल निकालने के लिए सहमत हुए हैं। विभिन्न द्विपक्षीय समझौते और नेताओं के बीच हुए समझौते को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है कि भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्ष में इस वर्ष दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की 70 की वर्षगांठ को भी याद और दोनों देशों ने इस बात पर सहमत हुए मसले हैं। अगली बड़ी खबर यहाँ पर महिला जनधन खाता धारकों को मिल रही है 500 रुपये की तीसरी किस्त। जाने लाभार्थी कब निकाल सकते हैं यह रकम। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत महिला जनधन खाता धारकों को 500 रुपये की तीसरी किस्त का वितरण शुक्रवार को शुरू कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च के आखिर में महिला जनधन खाता धारकों को बैंक खाते में 3 महीने तक 500 रुपये की राशि भेजने की घोषणा की थी। सरकार पहले ही 2 किस्त पात्र लाभार्थियों के खातों में भेज चुकी है। सरकार ने इस महीने में जनधन खाता धारकों को अकाउंट से तीसरी किस्त निकालने के लिए समय सारणी की तय की है, ताकि बैंकों की शाखाओं में भीड़ न जुटे और फिजिकल डिस्टेंसिंग बनी रहे। अगर आप महिला जनधन खाता धारक है तो तीसरी किस्त की निकासी लेकर इस चीज़ को ध्यान रखें। लाभार्थी तय शेड्यूल के हिसाब से ही रुपए की निकासी। अगर आप महिला जनधन खाता धारक है तो तीसरी किस्त के निकालने को लेकर इस तरह के ध्यान आपको रखने होंगे। लाभार्थी तय शेड्यूल के हिसाब से ही रुपए की निकासी के लिए बैंकों की शाखाओं और साझा सेवा केंद्रों में जाए। जिन खाताधारकों का अकाउंट नंबर 0 या 1 के अंक के साथ समाप्त होता है उन्हें पैसे की निकासी के लिए 5 जून तक का समय दिया गया है। इसी तहत जिनके अकाउंट नंबर के आखिर में 2 या 3 है उनके लिए निकासी तारीख 6 जून तक है। जिन महिला जनधन खाताधारकों के अकाउंट नंबर 4 और 5 के नंबर के साथ खत्म होते हैं वे 8 जून को पैसे की निकासी कर सकते हैं। इसी तरह जिनके अकाउंट नंबर के आखिर में 6 या 7 है वो 9 जून को पैसे निकाल सकते हैं। जिन खाताधारकों के अकाउंट नंबर में आखिर में 8 या 9 है वो 10 जून तक पैसे निकाल सकते हैं और पात्र लाभार्थी 10 जून के बाद कभी भी अपनी सुविधा के हिसाब से पैसे निकाल सकते हैं। अगली बड़ी खबर यहाँ पर दिल्ली में कल से खुलेंगे मॉल, रेस्टोरेंट और पूजा स्थल, होटल बंद रहेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि सभी रेस्तरां, मॉल और पूजा स्थल कल से खुलेंगे। उन्होंने साथ ही बताया है कि दिल्ली में सभी होटल और बैंक्वेट हॉल अभी बंद रहेंगे। इस बीच में भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ताज़ा आंकड़े के मुताबिक देश में कोरोना वायरस में अब तक यहाँ पर 2.46 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही भारत अब विश्व का 5वां सबसे ज़्यादा प्रभावित देश बना गया है। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़कर यहाँ पर 7,000 के पास पहुँच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 9,971 मामले सामने आ चुके हैं। इस दौरान देश में 287 मरीजों की मौत हो गई है। फिलहाल देश में कोरोना की कुल 2,46,628 मामले हैं, जिनमें से 1,20,406 एक्टिव केस है और 1,19,293 लोग यहाँ पर ठीक हो चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही देश और दुनिया भर की बड़ी खबरें जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे हिंदी समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलती रहेंगी। जय हिंद, धन्यवाद।